कर्नाटक गवर्नमेंट में की विधानसभा में 19 लाख करीब 19 लाख ईवीएम गायब थी। उसका मुद्दा कभी उन्होंने उसके लिए कोई डिबेट की? आपको कोई लगता है कोई चैनल के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है? ईवीएम है वो ईवीएम जो डेवलप कंट्री है, क्या उसमें इस्तेमाल होती है? क्या इस पार्टी में कितने क्रिमिनल्स लोग हैं, कितने लोगों पे संगीन आरोप लगे हुए? कम से कम 40 to 50% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं। पुरानी कहावत है, साम दाम दंड भेद। मोदी जी इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं और पावर में आके वो सारी पॉलिसियाँ जनता के विरोध में बनाते हैं, जिससे जनता त्राही करती रहे। जनता को लड़ने के लिए दिमाग में क्या, वो अपने घर के बच्चों के लिए भी सोचने को भी मजबूर होते हैं और वो इलेक्शन जीतते हैं। अगर दिलों में बसे हैं तो फिर वोटे बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। इस देश में दुनिया भर के लोग इस पैसे को लूट के लेके जा रहे हैं। उस पैसे को लाया जा सकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ईवीएम के मामले ने तूल पकड़ी हुई है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मांगे उठ रही है कि ईवीएम से चुनाव इस बार नहीं होने दिया जाएगा। जनता खुद कह रही है कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बूथ पर जाकर ईवीएम फोड़ देंगे। इतना गुस्सा आम जनता में है और उसको समर्थन देने के लिए लगातार लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो आम जनता हो, वो जो भी समर्थन में है, ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके समर्थन में जनता उतर रही है। लोग आ रहे हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली तो मध्य प्रदेश से हूँ, मुरैना मध्य प्रदेश से। और मैं अभी पिछले 25-30 साल से दिल्ली में हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल डॉक्टर हूँ, क्रिटिकल केयर का कंसल्टेंट हूँ। हम जब से मोदी जी ने दूसरी बार शपथ लिए थे 30 मई 2019 को, तब से हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 जो ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे के आए और उन ज्ञापन में जब हमें आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि उस ज्ञापन का एक्शन क्या हुआ, तो हमें वहाँ से ये खबर मिली, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि आपने कोई ज्ञापन नहीं दिया। हमारे पास स्टैम्प लगा के प्रॉपर उसकी कॉपी है। रही बात कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अभी जन आंदोलन नहीं बन पाया, ये ऐसा लोगों की मिथक है, ये गलत सोच है। अभी जो जनता है, इस देश की जनता ज़्यादातर नेशनल जो मीडिया, जिसको लोग नेशनल चैनल या नेशनल मीडिया कहते हैं, ज़्यादातर लोग उसी को मीडिया समझते हैं। सोशल मीडिया को लोग मीडिया नहीं समझते हैं। जनता को ये पता नहीं है कि एक चैनल खोलने के लिए 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए लगते हैं और उस चैनल को चलाने के लिए करोड़ों रुपए पर मंथ लगते हैं। तो गवर्नमेंट उनको कई करोड़ का विज्ञापन देती है। जब गवर्नमेंट उस चैनल को विज्ञापन देती है तो वो चैनल क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेंगे? यूट्यूबर जो चैनल हैं, जो सोशल मीडिया वाला जो चैनल होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, वो इन्फॉर्मेशन को लोग ये नहीं समझते। आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो देश की नेशनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सरकार के हाथों बिकी हुई है? यस, डेफिनेटली। ये तो आज आपको नहीं दिखता है क्या? देखिए, मीडिया का काम होता है कि सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जनता को अवेयर करे। लेकिन आपने अभी तक जितने भी चैनल हैं जो मीडिया में हैं, पहले एनडीटीवी चैनल हुआ करता था, थोड़ा सा खिलाफत में बोलता था, एक 24 था, वो भी खिलाफत में बोलता था। लेकिन आज आपको कोई लगता है कोई चैनल के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है? तो एंकर सामने बैठकर ऑन कैमरा कहते हैं कि कुछ गलत करेंगे तो हम गलत बोले ना, वो गलत करते ही नहीं है। ये उनके एंकर जर्नलिस्ट बोलते हैं कैमरे पर, टीवी पर। क्या उनको ये नहीं पता कि कर्नाटक गवर्नमेंट में की विधानसभा में 19 लाख करीब 19 लाख ईवीएम गायब थी? उसका मुद्दा कभी उन्होंने उसके लिए कोई डिबेट की? कभी कोई ऐसी डिबेट की कि इलेक्शन कमीशन के ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 373 सीटों में 8,000 से 18,000 का मिसमैच था वोट का, उसके लिए कभी डिबेट की? इलेक्शन कमीशन, ये मीडिया जो नेशनल मीडिया जिसको आप कहते हैं, उस नेशनल मीडिया ने कभी इस टाइप की डिबेट की कि इसमें जो चिप लगती है वो चिप में मल्टी टाइम प्रोग्रामिंग है या सिंगल टाइम प्रोग्रामिंग है? कभी ऐसी डिबेट की? कोई डिबेट नहीं की। इस जो ईवीएम है, वो ईवीएम जो डेवलप कंट्री है, क्या उसमें इस्तेमाल होती है? क्या इस टाइप की कोई डिबेट की? क्या इसमें जितना पैसा खर्च होता है उसमें उतना पैसा, हमारे देश में जितना पैसा इलेक्शन में खर्च होता है, आप ये पैसे को लेके बात करते हैं, 60,000 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च होता है। आप ये सोचिए, और आप चंद पैसों के लिए बात कर रहे हैं। इस देश में जो जनता के राइट से बड़ा कुछ भी नहीं है।
इस जनता को इसी खर्चे को देखकर तो प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव का जो नारा लगाया था और की कोशिश की थी, जिसका विरोध किया गया था। नहीं, प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री की जो भी प्लानिंग होती है ना, देखिए आप जानते हैं जितनी भी प्लानिंग होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, बहुत बड़ा प्लान होता है कि क्यों चाहते हैं, और जनता को वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई दम नहीं है। देखिए एक इलेक्शन होगा तो उसमें क्या किया जा सकता है, एक बार में ही जनता को गुमराह करके और वोट लिया जा सकता है। ईवीएम से ज़्यादा उनको ज़्यादा मैन पावर, खर्चे की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, तमाम खर्चे के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब कभी नहीं सोचते। उन्होंने तो दुनिया भर का कर्जा ले लेंगे और वर्ल्ड बैंक से और कर्जा ले लेंगे। इतना कर्जा ले लिया, पहले 55,000 करोड़ कर्जा था, अब कई लाख हजार करोड़, हाँ 205 चला गया। पैसे से कभी नहीं डरते। उन्होंने कितना बड़ा हवाई जहाज लिए हैं, उन्होंने संसद बनवा दिया। जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है पैसा वहाँ खर्च करते हैं, तो पैसे का वो कोई इशू नहीं है। वो तो जनता को गुमराह करने के लिए दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है। देखिए बहुत सारा पैसा जो चंदे का जो कॉर्पोरेट लोग जो जमा करते हैं, उन्होंने बोला कि जनता को जानने का कोई राइट नहीं है। हाँ। जो इलेक्शन में पैसा लगता है वो सारा पैसा कौन खर्च करता है? कॉर्पोरेट खर्च करते हैं। और कॉर्पोरेट किस कॉर्पोरेट ने कितना पैसा दिया है उसको जनता को जानने का कोई अधिकार ही नहीं है। मोदी जी ने इस टाइप का कानून बना दिया है। ये बहुत सारी चीज़ें वो डिबेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि इसमें इलेक्शन कमीशन को बनाने के लिए एक CGI होना चाहिए, एक अपोजिशन का लीडर होना चाहिए और प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने एक बिल ला के उसको ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ पे डिबेट कभी करती है क्या नेशनल मीडिया? तो ये सारे क्वेश्चन है नेशनल मीडिया के। नेशनल मीडिया बिका हुआ है और ये तो बच्चा इस बात को जानता है। और बहुत सारे तरीके हैं जिसको बोलते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है, साम दाम दंड भेद। मोदी जी इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं और पावर में आके वो सारी पॉलिसियाँ जनता के विरोध में बनाते हैं, जिससे जनता त्राही करती रहे। जनता को लड़ने के लिए दिमाग में क्या, वो अपने घर के बच्चों के लिए भी सोचने को भी मजबूर होते हैं कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। जो कहा जा रहा है कि ईवीएम हैकिंग से प्रधानमंत्री जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, और प्रधानमंत्री और बीजेपी कह रही है कि हम जनता के दिल में बसे हैं, ईवीएम हम हैक नहीं करते। अच्छा आप ये बताइए, बीजेपी को कितने % वोट मिलते हैं? 35 to 40% वोट मिलता है। हाँ। अपोजिशन में कितने 60% वोट उनको नहीं देते हैं। तो जनता के दिल में कैसे बसे हुए हैं वो? तीसरी बात, आप ये देखिए जितनी रैलियां हैं आप लोग ने भी कवर की होंगी, सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ पड़ी हुई है। जब भी उनका प्रोग्राम होता है सारी कुर्सियाँ खाली होती हैं, ठीक है। तीसरी बात मैंने बोला ना कि वो बाहुबल से कितने इस पार्टी में कितने क्रिमिनल्स लोग हैं, कितने लोगों पे संगीन आरोप लगे हुए, कम से कम 40 to 50% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ का सहारा लेके और वो इलेक्शन जीतते। अगर दिलों में बसे हैं तो फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? बैलेट पेपर मुश्किल ऑप्शन बता रहे हैं कि जनसंख्या जिस हिसाब से है हमारे देश की, वहाँ पर बैलेट पेपर, और हमारे यहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगी। ये तमाम दलीलें दी जा रही है बैलेट पेपर। देखिए एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो एजुकेटेड आदमी है, एजुकेशन की कमी है ना, तो ईवीएम के बारे में वो जानकारी नहीं है और ईवीएम से इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ये बात तो वहीं से गलत हो जाती है। अगर इस देश में ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है तो एक सिंपल तरीका है, वो है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में आदमी मोहर लगाता है, उसको वेरीफाई करता है, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालता है। तो सिंपल तरीका ये है इस देश की जनता के लिए, अगर जनता एजुकेटेड नहीं है तो। रही पैसे की बात, तो पैसे का इस देश में कोई कमी नहीं है, इस पैसे का मिसयूज होता है। देखिए सरकार में एक मंत्रालय होता है, प्रचार मंत्रालय। प्रचार मंत्रालय को फंड अलॉट होता है सरकार के जो काम होते हैं उसका प्रचार करने के लिए। मोदी जी इसके अलावा कितना प्रचार करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो पैसे का मिसयूज ऐसे होता है। कितनी सारी रैलियां होती हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे से होते हैं, पार्टी के खर्चे से होना चाहिए। ये ऐसे होता है पैसे का मिसयूज। पैसे का मिसयूज इलेक्शन में नहीं होता। और इंसान के, इस देश के 140 करोड़ लोगों के राइट के लिए कितना भी पैसा खर्च करे कोई मायने नहीं रखता। इस देश की अच्छी पॉलिसी, इस देश में एजुकेशन की अच्छी पॉलिसी चाहिए तो आपको पैसे की परवाह नहीं करना है। इस देश में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो इस देश में पैसे की परवाह नहीं। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। इस देश में दुनिया भर के लोग इस पैसे को लूट के लेके जा रहे हैं। उस पैसे को लाया जा सकता है, ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसमें हर एक आदमी को रोजगार मिल सकता है। ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसमें हर आदमी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। इस देश में ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसमें अच्छी क्लास का एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा सकती है और मिल सकती है। हमारे यहाँ देखिए हर एक मिनट में हर एक महिला के साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि वो तो दिलों में बसे हुए हैं, तो आप ये देखिए जो हालत कितने बदतर होते जा रहे हैं। भुखमरी कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है,
वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं, भुखमरी है या महिलाओं का शोषण हो रहा है। नहीं मैडम देखिए, मानने को तैयार ना नहीं तो है। हमारी सरकार मानने को तैयार है, ना ही मंत्रालय में बैठे मंत्री मानने को नहीं, तैयार वो है, ना ही नहीं मानेंगे, बीजेपी की देखिए। पार्टी मानने को तैयार है। वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको तो शासन करना है ना। और शासन कभी भी इस देश में हमेशा से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, विदाउट कॉन्स्पिरेसी कभी किसी ने शासन नहीं किया है। और इस देश की जनता जागरूक नहीं थी, लेकिन अब इस देश की जनता जागरूक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम पढ़े लिखे तथाकथित पढ़ा लिखे लोग, मैं तथाकथित वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे लोग होते तो वो स्टडी करते कि ईवीएम पे इतना हल्ला हो रहा है, क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ईवीएम पे इतना हल्ला कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं जो सारे इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं उनको स्टडी करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो है इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो आपको बता दें, लगातार लोग यही हर किसी की यही जुबान पर है कि ईवीएम जो है वो फेयर इलेक्शन नहीं कराता और चुनाव आयोग को इस बार निर्णय लेना पड़ेगा और चुनाव आयोग को इस बार ईवीएम बंद कराना पड़ेगा, बैलेट पेपर का डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि जनता ठान चुकी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।